वाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब के लिए बहुत प्रीशियस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है। और अगर वाटर धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है, विच इज़ वाटर, चैप्टर नंबर 50। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। डू यू नो दैट वाटर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रिमेन अलाइव। जैसा मैंने बताया कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम जीते कैसे रहेंगे। पानी हमारे लिए इतना नेसेसरी है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इट फिल्स अप रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, वेल्स एटसेट्रा। अगर रेन एक प्रॉपर प्रोसेस से अर्थ तक नहीं आती है तो ना ही हमारे ओशंस प्रॉपरली फिल हो पाएंगे, ना ही लेक्स फिल हो पाएंगे, जिसकी वजह से वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी हो सकती है। ह्यूमन बींग्स यूज वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड वी गेट वाटर इन आवर होम्स फ्रॉम दी टैप। अब अगर हम बात करें, जो ह्यूमंस हैं, हम सब लोग पानी को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं। और अगर देखा जाए तो सिर्फ ओशन और वेल्स के थ्रू हमारे घर तक पानी कैसे पहुंच रहा है, टैप के थ्रू पहुंच रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू पहुंच रहा है। बात करते हैं यूजेस ऑफ वाटर की, तो सबसे पहला जो यूज़ है जो कि नेसेसिटी में आता है और उसके साथ साथ इसे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। वी ड्रिंक वाटर वेन वी आर थर्स्टी। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। वी बाथ विद वाटर, नहाते हैं हम। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, खाना जब बनता है तो भी पानी का यूज़ होता है। वी नीड वाटर टू वॉश द यूटेंसिल्स, जितने भी बर्तन हम खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको धोया जाता है। वी नीड वाटर टू क्लीन आवर हाउस, हम अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं। एंड वी नीड वाटर टू वॉश आवर क्लोथ्स एज वेल, हम अपने कपड़ों को धोने के लिए भी यूज़ करते हैं। वाटर इज यूज इन रेडिएटर टू कीप द इंजन कूल। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होगे, विच इज़ अ इलेक्ट्रिकल इमेज, जिसे हम कह सकते हैं कि पानी सिर्फ हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं है, एक रेडिएटर यानी कि बैटरीज को ठंडा करने के लिए भी, जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, इंजन यूज़ होता है, उनकी बैटरीज को ठंडा करने के लिए भी इवन पानी का यूज़ होता है। बोट एंड शिप्स रन ऑन वाटर, ये एक बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट ही यूज़ नहीं करते, वाटर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं। पीपल स्विम इन वाटर, ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट भी है जिससे आप एज अ फन एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वाटर नीड टू पुट आउट फायर, जैसे एयर बर्निंग में हेल्प करती है, वाटर उसका ऑपोजिट करता है, वाटर उस बर्निंग को बुझाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर की, कि पानी हमारे पास कहाँ कहाँ से आता है। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज सीज। जितने भी हमारे समुद्र हैं वो सब क्या है, हमारे लिए सोर्स ऑफ वाटर है। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, वेल, लेक, पॉन्ड, रेन एंड स्नोफॉल। इन सिटीज एवरी होम गेट्स वाटर थ्रू टैप्स। अब ऐसा तो नहीं है कि पानी हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम, टैप सिस्टम बनाया जाता है ताकि हम तक पानी पहुंच सके, हमारी बिल्डिंग्स तक उसे पाइप के थ्रू, हमारे घर तक टैप के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब क्योंकि रेन एक मेन सोर्स है तो हम ये समझेंगे कि रेन एक्चुअली अर्थ तक कैसे आती है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर साइकिल। रेन वाटर फॉर्म स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। रेन वाटर कलेक्ट्स इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। सम ऑफ द रेन वाटर गोज डीप अंडरग्राउंड एंड इट फाइंड इट्स वे इनटू द वेल्स। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि एक जो पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल का, जिसके थ्रू रेन होती है, वो कैसे हो जाती है। शुरुआत होती है इन्फिल्ट्रेशन से, कि जो भी पानी समुद्र में होता है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू होता है। इवेपोरेट कैसे हो रहा है, हीट से हो रहा है। तो हीट कहाँ से आ रही है, ऑब्वियस सन से आ रही है। जैसे जैसे वो रन ऑफ करेगा धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन होते होते वो वाटर वेपर की फॉर्म्स में बनना शुरू होता है और एक कंडेंसेशन फॉर्म में क्लाउड्स तक जाता है। वो क्लाउड उस पानी को होल्ड करके रखते हैं और जब तक वो होल्ड करके रखते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है और उसके बाद प्रॉपर हीट प्रोसेस से प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स रेन कम्स टू दी अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो वाटर साइकिल है, इसके वजह से ही रेन जो है एक प्रॉपर मेन सोर्स बनता है वाटर का, जो कि हमारे पास नेचुरली आता है। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर वेरी लॉन्ग। इट्स ऑब्वियस, हम पानी के बगैर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। वाटर इज नीडेड फॉर पुटिंग आउट फायर्स। आग को बुझाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है।
River, lake, well, ponds, rain and snowfall are different source of water, or should we say it is the natural source of water. But rain is actually the main source of water.